सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन ये आग जलनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है कि बखैर वाफियत होंगे। दोस्तों, ये जो पोइट्री मैंने पढ़ी है ये दुष्यंत कुमार की पोइट्री है। इस शेर को पढ़ने की वजह यह है कि आज हम इस वीडियो में सियासत की बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, हम राजनीति की बात करेंगे। उस राजनीति की बात करेंगे जिसका हमारी ज़िंदगी पर बहुत गहरा असर पड़ता है। वो राजनीति जिस पर हमारा कल निर्भर करता है। हमारी नई जनरेशन कैसी होगी ये आज की राजनीति तय करती है। दोस्तों, इस टॉपिक पर बात करने के लिए मेरे सामने एक किताब है। उस किताब का नाम है इंडिस्पेंसिबल व्हेन लीडर्स रियली मैटर। इस किताब को लिखने वाले गौतम मुकुंडा हैं, जो हार्वर्ड कैनेडी स्कूल में रिसर्च फेलो हैं और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में ये फैकल्टी रह चुके हैं और इन्होंने PhD MIT से हासिल किया है। इनका कहना है कि द बेस्ट लीडर्स टेंड टू बी आउटसाइडर्स हु डोंट हैव अ ग्रेट डील ऑफ एक्सपीरियंस। यानी बेहतरीन लीडर वो होता है जो बाहर से आता है, उसका कोई गॉडफादर नहीं होता है, उसका कोई रिश्तेदार सियासत में नहीं होता है, यानी वो सियासत में नया होता है। तो अगर आप बेहतरीन लीडर ढूंढना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं कि वो सियासत से उसका रिश्ता हो पहले से। गौतम मुकुंद ने लीडर्स की दो कैटेगरी बताई है, एक फिल्टर्ड लीडर्स और दूसरा इनफिल्टर्ड लीडर्स। फिल्टर लीडर्स उन लीडर्स को कहते हैं दोस्तों जो ऑलरेडी सियासत में हो, जिनके गॉडफादर्स रहे हों और जिनका बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो सियासत में। और अनफिल्टर्ड लीडर्स वो हैं जिनका कोई सियासत में गॉडफादर ना हो, जो नस्ल से सियासत करते ना आ रहे हों, उनका कोई रिश्तेदार सियासत में ना हो, उनका एक विजन है कि समाज के लिए, मुल्क के लिए कुछ करना है, इसलिए वो सियासत में आए हैं। गौतम मुकुंद का कहना है कि अगर आप बहुत बेहतरीन सियासतदान और बहुत बेहतरीन लीडर ढूंढ रहे हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो उसका पुराना एक्सपीरियंस हो। उनके कहने के हिसाब से जो लीडर्स ऑलरेडी सियासत में होते हैं वो वोटर्स को धोखा देते हैं, वोटर्स की जज्बात से खेलते हैं और फिर ये जो हनीमून पीरियड होता है कि जब इलेक्शन का पीरियड होता है, इसको इन्होंने हनीमून पीरियड कहा है। इस बीच में वोटर्स और सियासतदान लीडर बहुत ज़्यादा मिलते हैं और एक दूसरे से फ़ायदा उठाते हैं। लीडर उनको पैसे देता है और वोटर उनको उस पैसे के बदले में वोट देता है। इसलिए गौतम मुकुंद का कहना है कि ये हनीमून पीरियड है। और वोटर्स कहते हैं कि इतना दिन हो गया, नेताजी हमारे बीच नहीं आए, हमारे लिए कोई काम नहीं किया। लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं कि जो लोग ऑलरेडी सियासत में हैं, जिन लोगों का सियासत का एक्सपीरियंस है, वो सारे लोग गलत होते हैं। इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है। ये वोटर्स की जिम्मेदारी है कि वो अपने लीडर्स के बैकग्राउंड को चेक करें, उसका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देखें, उसके बाद में फैसला करें। लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि वोटर्स उन लोगों को चुनते हैं और खुलेआम कहते भी हैं कि सियासत तो गंदे लोगों का काम है, सियासत में जाना गंदे लोगों का काम है। जो दबंग हो, जो हठधर्म हो, जो चोर उचक्का हो, सियासत में वो जाएगा। बहुत सारे लोगों को कहते हुए ये भी सुना है कि अगर मैंने कोई गलती की, अगर मैंने कोई जुर्म किया है और पुलिस मुझे पकड़ के लेके गई है, मैं जेल में हूं और आपने मुझे छुड़ा दिया, तो आप ही मेरे लीडर हैं। यानी सियासत में, खास तौर से डेमोक्रेसी में, शॉर्ट टर्मिज्म बहुत ज़्यादा है। यानी जाती फ़ायदा, निजी फ़ायदा, जो कम वक्त में आपको फ़ायदा मिल जाए, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। उनके लिए डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थ ये कोई बहुत मायने नहीं रखता। लेकिन एक चीज़ और है, आप इन्हीं वोटर्स को देखेंगे, इन्हीं मतदाताओं को देखेंगे कि ये फिर हमेशा शिकायत करते हैं कि ये काम नहीं हो रहा, ये काम हुआ, गलत काम हुआ, ये रोड नहीं बनी, ये हमारा ऑफिस का काम नहीं हो रहा, मेरा सिटीजनशिप कार्ड नहीं बन रहा, मेरा ये पेपर बनवाना था, इसके लिए अध्यक्ष या मेयर बहुत ज़्यादा दौड़ा रहा है। गौतम मुकुंद अपने इस स्टेटमेंट को साबित करने के लिए एक मिसाल देते हैं। वो मिसाल है अब्राहम लिंकन की, अमेरिकन प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन की। वो कहते हैं कि इस बंदे का कोई गॉडफादर नहीं था, इसका कोई सियासत से लेना देना नहीं था, लेकिन बंदा जब 2 बार हारने के बाद जब जीता
तो अमेरिका ने नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने कहा कि अमेरिका हैज गॉट द फाइनेस्ट प्रेसिडेंट एवर, यानी अमेरिका को सबसे बेहतरीन प्रेसिडेंट मिल चुका है। और सिर्फ उसकी बात नहीं है, आप हिंदुस्तान के दिल्ली के चीफ मिनिस्टर की बात देख लीजिए। इस बंदे का भी सियासत से कोई लेना देना नहीं था। ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम करने वाला बंदा अरविंद केजरीवाल, लेकिन लोगों को बातें पसंद आई, एजुकेटेड था, काम करना चाहता था, इसलिए लोगों ने चुना। अब सवाल यह है कि वोटर्स क्यों सपोर्ट करते हैं ऐसे कैंडिडेट का जिसका कोई करप्शन चार्जेस होते हैं, जो क्रिमिनल चार्जेस में जिसका नाम होता है। उसके लिए कहा कि वोटर्स को ऐसा नहीं है कि नहीं पता है कि मेरा नेता चोर है, उसको ऐसा नहीं है कि वो नहीं पता है कि मेरा नेता करप्ट है, क्रिमिनल है, मुजरिम है, उसको पता है। उसके बावजूद वो उसी नेता को वोट देता है। वो इसलिए करता है क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं इस तरह के एक्टिविटीज में, इस तरह की गतिविधियों में मुलव्वस है। वो खुद इस तरह का काम करता है, करप्शन के, जुर्म के काम करता है। तो उसको लगता है कि अगर मैं किसी ईमानदार को वोट दे दूंगा तो मुझे इन तमाम जगहों से बचा के नहीं लाएगा, मुझे कानून के सामने सजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन सारे वोटर्स ऐसे नहीं हैं। कुछ जो ईमानदार वोटर्स होते हैं, जो बहुत अच्छे नीयत वाले वोटर्स होते हैं, उनको बहला दिया जाता है। वो ये कह दिया जाता है कि भैया ये नेता जीत रहा है, अपना वोट किसी और पर बर्बाद क्यों करोगे। लेकिन आप ये समझिए कि अगर किसी इंसान ने अच्छे नेता को वोट दे दिया है तो क्या उसका वोट बर्बाद हो गया अगर वो नेता हार गया? नहीं दोस्तों, वो खुद में संतुष्ट है कि कम से कम मैंने एक अच्छे आदमी को सपोर्ट किया था, और बात है वो नहीं जीता। प्लेटो जो बहुत बड़ा फिलोसोफर है, उसका कहना है कि डेमोक्रेसी या प्रजातंत्र सही से काम नहीं करता, ये बोगस सिस्टम है। इसमें बुरे लोग चुन करके सामने आते हैं, वो लोग चुन के सामने आते हैं जो करप्ट होते हैं, क्योंकि ये एक वक्त से इसको ऐसा बनाया गया है। इसमें बहुत ज़्यादा क्राइटेरिया नहीं होता है, बहुत ज़्यादा सख्ती नहीं होती है। तो जिसका भी मन कहा सुबह सवेरे उठ के आया और कहा कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा, तो अगर उसके पास पैसा है, उसके पास पावर है, तो ज़्यादा चांस है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में वो जीत करके सामने आएगा। हमारे समाज में जब आप सियासत की बात करेंगे तो अक्सर लोग ये कहेंगे कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप इलेक्शन मत लड़िए। एक आर्टिकल है जो फॉरेन पॉलिसी के लिए लिखी गई थी, उस आर्टिकल का नाम है एज ऑफ क्योर्स व्हाई डेमोक्रेसी इज फेलिंग टू डिलीवर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड हाउ टू फिक्स इट। इस आर्टिकल को लिखने वाले का नाम है दम्बिसा मोयो। ये लिखती हैं कि वोटर्स जनरली फेवर पॉलिसीज दैट इनहांस देयर ओन वेल-बीइंग विद लिटिल कंसिडरेशन फॉर दैट ऑफ फ्यूचर जनरेशंस और फॉर लॉन्ग टर्म आउटकम्स। Politicians are rewarded for pandering to voters' immediate demands and desires। का मतलब यह है कि वोटर्स आमतौर पे अपने जाती फायदे के लिए, शॉर्ट टर्म फायदे के लिए वोट देते हैं, और उनके दिमाग में ये नहीं होता है कि सियासत का उनकी नस्ल पे क्या असर पड़ेगा, आने वाली जनरेशन पे क्या असर पड़ेगा। बहुत सारे लोगों को आप ये भी कहते सुनेंगे कि भाई अभी नेता जो पैसे दे रहा है वोट के बदले में वही ले लो, क्योंकि 5 साल में पता नहीं कब आएगा या नहीं आएगा, तो यही फायदा है, इसी को ले लो। अब बात यह है कि क्या सिस्टम ऐसे ही रहेगा? समाज में अगर आप बैठेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि अक्सर लोग बात करेंगे कि समाज खराब है, समाज गलत का सपोर्ट करता है, और यकीन मानिए कि उस समाज का, उस गांव का, उस इलाके का हर आदमी यही बात करता दिखेगा आपको कि समाज खराब है, समाज अच्छे को सपोर्ट नहीं करता। आप अगर कहें कि कोई ईमानदार नेता है जिसको सपोर्ट आप करें, तो कहेगा कि समाज ऐसा नहीं करता, समाज को अच्छा नेता नहीं चाहिए। इसके लिए पब्लिक खुद फैसला कर सकती है। अगर उसको अच्छा नेता चाहिए, अच्छा लीडर चाहिए, तो उसे खुद चुनना पड़ेगा, उसको फिल्टर करना पड़ेगा, उसको छानना बीनना पड़ेगा, फिर उसका फ्यूचर सिक्योर हो सकता है, बेहतरीन हो सकता है, डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थ सिस्टम सारा ठीक हो सकता है। लेकिन कुछ किए बिना अगर हम शिकायत करते हैं, अगर हम हमेशा यही कहते हैं कि समाज खराब है, हमारा नेता चोर है, हमारा नेता सही नहीं है, काम नहीं करता है, तो गलती नेता की नहीं बल्कि आपकी है। मेरा कहना यह है कि अगर नेता चोर है तो यकीन मानिए उस जगह की जनता भी चोर ही है, क्योंकि नेता खुद से वो नेता नहीं बना, वो आपके बनाने की वजह से नेता बना है। और ये बदलाव आ सकता है।
ये आपको, हमको और सबको सुधरने की ज़रूरत है, सबको समझने की ज़रूरत है, चीज़ों को परखने की ज़रूरत है, पुराने रिवाज को तोड़ने की ज़रूरत है। बदलाव मुमकिन है, हमसे बदलाव हो सकता है, आपसे बदलाव हो सकता है। आगे बढ़ने की ज़रूरत है, लोगों को समझाने की ज़रूरत है, खुद सुधरने की और दूसरों को सुधारने की ज़रूरत है। दोस्तों, ये रही कुछ बातें सियासत के ताल्लुक से जो आपके सामने रखना मुनासिब था। ये वीडियो इस शेर के साथ ख़त्म करना चाहता हूँ कि कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। दोस्तों, ये वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें और बगल में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाला हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, अपने लोगों का ख्याल रखिए, अपने मुल्क का ख्याल रखिए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।